दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं हिमालय के बीचों बीच बसे कहानी, रहस्य और मिस्ट्री से भरे हुए और तो और तंत्र का जो बर्थ प्लेस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी प्लेस की बात कर रहे हैं जिसे भगवान शिव का घर कहा जाता है, कैलाश पर्वत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैलाश पर्वत के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। और हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। माउंट कैलाश और कैलाशा, इस शब्द का संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल। ये कोई आम पर्वतों जैसा पर्वत नहीं है, बल्कि ये कुछ खास पर्वत है। और तो और विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे अलग अलग रत्नों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि रूबी, गोल्ड और लापिस लाजुली को मिलाकर बना है। और ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 2 करोड़ साल पुराना माना जाता है। और तो और इसी के साथ हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ही माध्यम से पूरा का पूरा विश्व चलता है। दरअसल दोस्तों, इससे जुड़ी एक कहानी भी है। कई साल पहले राजा दक्ष की पुत्री सती, उन्हें महादेव से प्रेम हो गया था, लेकिन उनके पिता दक्ष को महादेव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि महादेव को विश्व का संहारक माना जाता है और भगवान शिव किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा देवता भी और भूत प्रेत दोनों ही करते हैं, और इसी वजह से उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है, जो कि सभी देवों के भी देव हैं। और यही वजह है कि भगवान शिव के पास हर तरह की शक्ति भी रहती है, फिर चाहे वो लाइट हो या फिर डार्क। और महादेव के पास अक्सर भूत प्रेत और पिशाच रहते हैं। और शिव जी के लिए कैलाश पर्वत उतना ही पवित्र है जितना कि उनके लिए शमशान। पर यहाँ पर बात ये थी कि राजा दक्ष को महादेव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का प्रेत आत्माओं से घिरे रहना और कब्रिस्तान में जाकर ध्यान करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसके बावजूद यहाँ पर सती ने राजा दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर महादेव से विवाह कर लिया। और विवाह के बाद माता सती और महादेव कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन माता सती को ये पता चला कि उनके पिता दक्ष एक यज्ञ करवा रहे हैं, और उस यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन महादेव को उसका निमंत्रण नहीं दिया गया। और जब ये बात माता सती को पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ, और फिर महादेव के इस अपमान के चलते माता सती उस यज्ञ में चली गई। और फिर वहां जाकर अपने पिता से उन्होंने ये प्रश्न भी किया कि आखिर उनके पति को इस यज्ञ में क्यों निमंत्रित नहीं किया गया। और ये बात सुनकर राजा दक्ष ने महादेव की बहुत ज्यादा निंदा की, और महादेव का ऐसा अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। और अपने पति का अपमान सुनकर यहाँ पर माता सती अग्नि में जाकर भस्म हो गई। सती की इस तरीके की मृत्यु के बाद शिव ग्रीफ में चले गए, और वो इतने ज्यादा क्रोध में हो गए कि उन्होंने अपना तांडव करना शुरू कर दिया। और ऐसे गुस्से और दर्द से भरे हुए महादेव ने तांडव करके धीरे धीरे सब कुछ खत्म करना शुरू कर दिया था। और वो इतने ज्यादा क्रोध में थे कि उन्होंने अपनी जटाएं और सिर की खाल भी निकालना शुरू कर दिया था। और सती की मृत्यु के बाद शिव इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि वो पाताल में जाकर बुरी आत्माओं के बीच महाकाल भटकेश्वर के रूप में सभी बुरी आत्माओं के साथ वहीं पर रहने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब सभी देवता महादेव के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि सती एक दिन पार्वती के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे पास वापस आएगी। और इसी खुशी में माता सती के नए जन्म के इंतजार में भगवान शिव वापस इसी कैलाश पर्वत पर ध्यान करने के लिए आ गए। और जब माता सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो फिर से महादेव और माता पार्वती की शादी हुई। और यही माना जाता है कि ये दोनों आज भी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। और तो और कैलाश पर्वत पर महादेव माता पार्वती के साथ ध्यान करते हुए आ रहे हैं। और तो और दोस्तों, क्या आपको पता है 2016 में नासा ने सैटेलाइट से कैलाश पर्वत की पिक्चर क्लिक की थी, और उस पिक्चर में कैलाश पर्वत के ऊपर महादेव का चेहरा बना हुआ आया था। और कैलाश पर्वत को पूरे विश्व में ध्यान का केंद्र माना जाता है, और कैलाश के सेंटर एक्सेस को स्पिरिचुअल एक्सेस भी कहा
कहा जाता है। कैलाश पर्वत के सेंटर एक्सेस को स्पिरिचुअल एक्सेस और एक्सेस मुंडी कहा जाता है और रामायण के उत्तरकांड में भी ये बात बताई गई है। रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपनी भक्ति के चलते ही एक बार कैलाश पर्वत भी उठाने की कोशिश की थी और शिवजी ने कैलाश पर्वत को उठाते समय रावण के हाथ भी दबा दिए थे और अपनी इस गलती पर रावण ने महादेव से क्षमा भी मांगी थी और रावण ने उसके बाद अपनी भक्ति से महादेव को इतना खुश कर दिया था कि महादेव खुशी से नृत्य करने लगे थे और इस नृत्य को तांडव के नाम से जाना जाने लगा और रावण ने जो प्रार्थना की थी उसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाने लगा। कैलाश पर्वत दो मुख्य झील के पास स्थित है, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को एक ऐसी झील कहा जाता है जहाँ का पानी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ है राक्षस ताल और इस राक्षस ताल को डेविल लेक भी कहा जाता है। दरअसल एक बार ये हुआ था कि रावण भगवान शिव को अपनी भक्ति प्रूफ करना चाहते थे और उनसे बहुत सारी शक्तियाँ भी प्राप्त करना चाहते थे। रावण के पास 10 सिर तो थे लेकिन वो भगवान शिव को अपनी भक्ति प्रूफ करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत के नीचे आकर अपना एक एक सर काटना शुरू कर दिया और इस तरीके से रावण के सिर के कटने पर कैलाश पर्वत की जमीन खून से भर गई थी और शक्ति के लालच में आकर रावण ने एक एक करके अपने 9 के 9 सर काट डाले और इस वजह से उसने कैलाश पर्वत की पवित्र जमीन को अपने खून से भर दिया था और जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने जा रहे थे उसी समय उनके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण की इस तरीके की डेडिकेशन को देखकर भगवान शिव ने उन्हें शक्तियां तो दे दी थी लेकिन जिस जगह पर रावण के सिर का ये खून बहा था उस जगह को राक्षस झील कहा जाता है और तो और इस झील को रावण ताल या फिर गोस्ट लेक भी कहा जाता है और राक्षस ताल का पानी पी लेने से पिलग्रिम्स को काफी सीरियस बीमारी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिसर्च ये बताती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए भी होती है क्योंकि राक्षस ताल का पानी काफी ज्यादा सॉल्टी है। लेकिन पुराणों में ये कहा जाता है कि ये राक्षस ताल उन लोगों की आत्माओं से भरा है जिनके कर्म अच्छे नहीं थे और उनका गुस्सा चिल्लाना ये सारी चीजें वहाँ पर अभी भी फील होती है और सभी को यही बताया जाता है कि राक्षस ताल से दूर रहना चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ा है लेकिन इतिहास के अनुसार 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की ऊंचाई चढ़ी है। यहाँ पर पहले इंसान तो मिलारेपा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि कैलाश पर्वत के टॉप तक पहुँचे थे और उनसे भी पहले थे युधिष्ठिर जिन्होंने यहाँ पर कैलाश पर्वत के टॉप तक की चढ़ाई करी थी। दरअसल दोस्तों 3102 BC में पूरी की पूरी दुनिया ने कलयुग में एंट्री की थी और ये वो समय था जो कि पूरा का पूरा काल से घिरा हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध के जरिए जो खून की नदियां बही थी उसमें 39,18,888 सोल्जर की डेथ हुई थी और उन सब की मृत्यु के बाद ही धीरे धीरे शुरू हुआ था कलयुग। और इतने बड़े युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36,000 साल तक तो राज किया पर उनके मन में फिर भी कोई शांति और सुकून नहीं था और शांति और मोक्ष की तलाश में सभी पांडव चले गए कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए और पांडवास ये भी जानते थे कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का ही रास्ता है जो कि उन्हें स्वर्ग ले जाएगा और स्वर्ग लोक पर वही केवल जिंदा पहुंच सकता है जिसने कि अपनी जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं किया हो। और कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते करते द्रौपदी और बाकी सभी चारों पांडवों की एक एक करके मृत्यु हो गई और कैलाश पर्वत पर अंत में जो पहुंचे वो थे सिर्फ युधिष्ठिर। और ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर केवल एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपना धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया था और यही वजह है कि बाकी सभी 5 पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें की मोक्ष मिल पाया। और एक रिसर्च के जरिए ये भी पता चलता है कि 22 फरवरी के दिन युधिष्ठिर की जमी हुई बॉडी कैलाश पर्वत के
ग्लेशियर्स पे पाई जाती है। और जब युधिष्ठिर कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचे थे तो उनके साथ और भी कोई थे, और वो और कोई नहीं यमराज थे, जिन्होंने निश्चय किया था कि युधिष्ठिर को वो स्वर्गलोक पहुंचाएंगे। और कहा जाता है कि यमराज आज भी कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं और उन्हें बुरे कर्म के लोगों से बचाते हैं। और वही दूसरे पर्सन है पिलग्रिम्स, जो कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए पिलग्रिम्स को सबसे पहले यम द्वार को क्रॉस करना था, यानी कि उन्हें यमराज से परमिशन लेनी थी। और इस द्वार को क्रॉस करने का तो एक ही मतलब है कि यमराज से परमिशन मांगना। और यम द्वार वही द्वार है जो कि हमें एंट्री दिलवाता है भगवान शिव के करीब जाने की। और कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान यम द्वार को क्रॉस करता है तब उस इंसान को पीछे मुड़कर द्वार को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस द्वार को पार करने का सीधा मतलब यही है कि आप सम्मान दे रहे हैं यमराज को, और वापस से पीछे मुड़कर दरवाजे को देखने का मतलब है कि आप यमराज का अपमान कर रहे हैं। और दरवाजे को पीछे मुड़कर देखने से आपके साथ काफी बुरी चीजें भी हो सकती है, और वो उस पर्सन को उस यात्रा के समय बहुत बुरी बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि कैलाश पर्वत इतना ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि उससे जुड़ी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, और ये सारी कहानियों को सुनकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे। और तो और कैलाश पर्वत को सिर्फ हिंदुओं में नहीं माना जाता, बल्कि कैलाश पर्वत बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध रिलीजन में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हर साल 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाते हैं, और वो ऐसा आध्यात्मिक शांति पाने के लिए करते हैं। और हिंदू पिलग्रिम्स इस पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं, और ये परिक्रमा शुरू होती है कैलाश पर्वत के साउथ डायरेक्शन से। कहा जाता है कि मनुष्य के बहुत बार जन्म होते हैं, और कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा मनुष्य के एक जन्म के बराबर है। और लोगों का मानना है कि इस परिक्रमा के द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और इस पर्वत पर समय बिल्कुल अलग ही बीतता है, क्योंकि जब पिलग्रिम्स इस यात्रा से वापस आए थे तो उनके नाखून और बाल 12 ही घंटों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, और उनकी ये जो ग्रोथ होती है ये 2 हफ्तों की ग्रोथ के ही बराबर होती है। और कई पिलग्रिम्स का ये भी कहना है कि उनके बाल बहुत ही ज्यादा तेजी से लंबे और सफेद भी होने लगे थे कैलाश पर्वत पे जाकर। और कैलाश पर्वत का ये सफर उनकी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। और जब यहाँ पर कैलाश पर्वत की चोटी पर जाने की बारी आती है तो ये तो अब के टाइम पर बैंड है, लेकिन पास्ट में बहुत सारे लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिशें कर चुके हैं। और कईयों का तो ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसका शेप ही कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड हुआ है। और तो और ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पिरामिड की तरह लगता है, तो हो सकता है ये कोई नेचुरल पर्वत तो ना हो, लेकिन 2 करोड़ साल पहले किसी एलियन का बनाया हुआ एडवांस पिरामिड है। और डॉक्टर अर्न्स्ट मडाशिव, रशियन एथॉर्मोलॉजिस्ट, इनका भी यही कहना है कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं बल्कि पुराने जमाने का इंसानों का बनाया हुआ एक पिरामिड है, और हम इसे एलियन मेड पिरामिड भी कह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की चमकती हुई लाइटें भी इस पर्वत के आसपास देखी है। और तो और कैलाश यात्रा करने वाले लोगों का ये कहना है कि ये सारी लाइट पर्वत की तरफ आकर्षित होते हुए आते हुए यूएफओस की है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू डिवोटीज का ये मानना है कि ये लाइट ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह के 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में चमकता है। और हिंदुइज्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, और कहा जाता है कि इस समय पर बहुत सारे देवी देवता स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर उतरते हैं, और ये डिवाइन इंटरवेंशन एक लाइट क्रिएट करता है जिसे दिव्य ज्योति कहते हैं। और बहुत सारे लोग शिव जी को भी एक एलियन ही मानते हैं, और कैलाश पर्वत को उन महान शिव जी का घर जिनके डमरू की आवाज और पैरों के तांडव से आज भी धरती का हर एक इंसान कांप उठता है। और रात को सोते समय अक्सर कैलाश पर्वत पर डमरू की आवाज सुनाई देती है, और इस डमरू के नाद के साथ साथ ओम का जप भी सुनाई देता है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें डमरू की आवाज और ओम का साउंड ही
ही नहीं बल्कि उन्हें वो डमरू बजता हुआ फील भी होता है और हर रात में कैलाश पर्वत की जमीन जोर से हिलने भी लगती है। और हिंदू धर्म में शिव जी का डमरू और उनका तांडव मेजर डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कहा जाता है कि जब शिव जी अपना डमरू बजाते हैं तो वो पूरी की पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। और तो और इससे यही पता चलता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी एनर्जी है जो चाहे तो कुछ ही पलों में पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है। और बहुत सारे रिसर्चर का मानना ये है कि ये जो बॉल ऑफ एनर्जी जो इस पर्वत पर मौजूद है ये एक न्यूक्लियर एनर्जी है। और तो और कैलाश पर्वत को उन्होंने सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कहा है। और कुछ थियोरिस्ट ने ये भी कहा है कि ये आवाजें एक एलियन सोसाइटी की है जो कि आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद है। और तो और कैलाश पर्वत बाकी नेचुरल पर्वत से कहीं ज्यादा अलग है। और कैलाश पर्वत को बाकी पर्वतों से अलग बताने वाली एक बात और है और काफी सारे ट्रैकर्स ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए उनका रास्ता अक्सर बदलने लगता है और वो ट्रैकर्स कई बार गलत रास्ते पर जाने लगते हैं। और बस इतनी ही बात नहीं है बल्कि कैलाश पर्वत एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन भी बदलता है। और इस बात को बहुत सारे क्लाइंबर्स ने भी कहा है कि उनके रास्ते काफी बदलते हुए भी नजर आते हैं उन्हें कैलाश पर्वत पर। और इसी वजह से इस रहस्य को कैलाश पर्वत के रहस्य में से सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव आपका रास्ता रोकते हैं अगर आपके कर्म साफ नहीं है तो। क्योंकि एक भी इम्प्योर पर्सन या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी बुराई है वो इस पर्वत की पावरफुल और डिवाइन एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। और इस मिस्ट्री भरे पर्वत पर चढ़ना अनसेफ तो है ही पर अब कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैलाश पर्वत के टॉप पर क्लाइम करना चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है। इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर से बस 100 किलोमीटर्स दूर कैलाश पर्वत लोकेटेड है कैलाश रेंज में ऑफ ट्रांस हिमालयाज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बतियन प्लेटो। और तो और कैलाश पर्वत इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर के पास है तो यही वजह है और इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से ड्रोन से यहाँ पर फोटो लेना बैन है। और कैलाश पर्वत की यात्रा और परिक्रमा तो अभी भी पॉसिबल है। तो दोस्तों क्या आप भी भगवान शिव से मिलना चाहेंगे और महादेव के निवास स्थल की यात्रा और परिक्रमा करना चाहेंगे? लेकिन दोस्तों ये सारी बातें जानकर और ये सारी कहानियां सुनकर एक बात तो हमें ये पता चलती है कि हम कैलाश पर्वत पर चाहे यात्रा करने जाए या फिर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने, हमारी हर एक यात्रा और हर एक कैलाश पर्वत पे बिताया हुआ पल मिस्ट्री से भरा हुआ होगा। इसी के साथ दोस्तों कैलाश पर्वत से जुड़ी आपके पास भी अगर कोई कहानी है तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।